हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो मेरी गाइडेंस को फॉलो किया, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और आप लोगों की जो भी विशेष है वो पूरी हुई है। और मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि आने वाले टाइम में भी इस 88 पोर्टल में भी आपकी सारी विशेष जो हैं वो पूरी हों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉस्मिक एनर्जीज क्या होती हैं। आप अगर लोग समझदार हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनर्जीज क्या होती हैं। आप लोगों ने कई बार मेरी रीडिंग में देखा भी होगा, हमारे अंदर भी ऊर्जा है और हमारे बाहर भी ऊर्जा है ना। यूनिवर्स में भी ऊर्जा है, यानी कि एनर्जीज हैं। यानी कि ब्रह्मांड में और हमारे अंदर भी जो कुछ है वो एनर्जीज ही हैं। इसीलिए हमारे 7 चक्रास हील होना हमेशा ज़रूरी है, ये चीज़ मैं कहती हूँ, क्योंकि 7 चक्रास के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ चलती है। काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बता रखी है चक्रास के बारे में, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि ये जो इवेंट है 8 अगस्त 2024 को, यानी कि 88 पोर्टल जो लगने वाला है। पहली बात तो ये कि 8888 की एनर्जी आ रही है इसमें। ओके, 8 अगस्त, महीना भी 8 है, डेट भी 8 है, और अगर 20 और 24 को प्लस करते हैं तो वो 8 ही निकलता है, यानी कि 888 सबसे बड़ा इवेंट है ये। और जैसे कि सभी को पता है कि 2024 जो है वो शनि देव का साल है, यानी कि आपके कर्मा का रिजल्ट है। आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं, जो भी बुरा चीज़ें हुई हैं, जो भी बुरा आपके साथ हुआ है, तो सामने वाले को उसकी चीज़ें, उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो आपको भी उसका रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। यानी कि ये बात मान के चलिए कि अगर अच्छा और बुरा जो भी करते हैं उसका रिजल्ट सभी को मिलता ही है। ये बात हर कोई को मानना भी पड़ेगी। कॉस्मिक इवेंट है ये, जैसे कि सन जो है लियो राशि में जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, टाइम बहुत निकल जाता है हमारा, आधे घंटे की वीडियो बन जाती है। कॉस्मिक इवेंट्स यही है कि जो सन जो रहता है लियो राशि में आता है इस दिन, क्योंकि जो सारे स्टार्स रहते हैं, कुछ 4 स्टार्स रहते हैं, वो एक सीरीज में आते हैं। ठीक है, सन के सीरीज में आते हैं, मतलब अलाइनमेंट में आते हैं, उसके बिल्कुल करीब आते हैं। यही चीज़ है कि जब यूनिवर्स में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, जैसे कि हर पोर्टल खुलता है, 5 पोर्टल खुलता है, 6 8 पोर्टल खुल रहा है, 9 पोर्टल खुलेगा सितंबर में, 9 सितंबर को। तो 8 अगस्त का जो पोर्टल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लियो राशि का है, सन की राशि का है। सन यानी कि हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पिता ही हैं जो पूरा घर चलाते हैं। जब पिता अपने घर में आते हैं तो कितनी खुशियाँ आती है, कुछ चीज़ें लाते हैं हमारे लिए, हम ये चीज़ें देखते हैं। तो यही है कि सन जब राशि में आएगा, जब आपके करीब आएगा, तो आपको अलाइनमेंट में आना है, उनके करीब आना है, तब आपको वो अबंडेंस मिलेगी, जब आपकी वो विशेष पूरी होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी, आई होप। यही समय है जब आप अपने ओरा को क्लीन करें। ओके, आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत बदलाव में आएंगी। कभी आपको नींद नहीं आएगी, कभी आपको नींद ज़्यादा आएगी, कभी आपको बेचैनी महसूस होगी, कभी आपको एकदम से रोना आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, लोग हमारी लाइफ से जा चुके होंगे, कुछ लोग हमारी लाइफ में न्यू एंट्री भी करेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप 3D की लाइफ से जब 5D के डायमेंशंस में जाना, यही एक 88 पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी है। बहुत से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको अलाइनमेंट में लेता है। जब 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअल का नंबर होता है, राइट। यानी कि जुलाई मंथ में आप इतने स्पिरिचुअल होते हैं, आपको कुछ लोग मिलते हैं, आपको कुछ लोग गाइडेंस मिलती है कहीं से, कुछ गुरु की गाइडेंस मिलती है आपको, कहीं ना कहीं से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाते हैं 7 पोर्टल में। और जब 88 पोर्टल आता है, जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में जाते हैं, और नहीं अगर जाते हैं तो आपको जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक 5D लेवल तक जाता है। यहाँ तक ये स्पेशली ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए होता है, सभी के लिए होता है। लेकिन एक बात खास ये है कि इसकी जो एनर्जी, इसकी जो कॉस्मिक ब्लेसिंग्स है, एनर्जी से, वो सभी जीव जंतुओं पर भी पड़ेगी, लोगों को पर भी पड़ेगी, और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स पर तो ज़रूर पड़ेगी। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी स्टोरी है। 5 पांडव जो थे, 5 पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, मतलब अपने स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, पांचों पांडव, 1 बाय 1। फिर एक एक करके पांडव गिरते गए, अलग होते गए, कई चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते गए। और अंत में क्या हुआ, एंड में युधिष्ठिर जो थे
युधिष्ठिर बहुत अच्छी आत्मा थे। युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग तक पहुंच गए। फिर वहां पे उन्होंने इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया, लेकिन इंद्रदेव ने देखा कि उनके साथ तो एक कुत्ता है, एक डॉग था उनके पास, युधिष्ठिर के पास, जिसका नाम था स्वाना। क्या नाम था? स्वाना। स्वाना करके जो डॉग था, युधिष्ठिर ने कहा ये तो मेरा सेवक है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा सबसे अच्छा प्रिय मित्र है, ये मेरा सबसे अच्छा सेवक है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इंद्रदेव ने कहा कि अगर आप इसको नहीं छोड़ सकते तो मैं आपको स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं दे सकता हूँ, मतलब आप स्वर्ग तक अंदर नहीं आ सकते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मेरा सेवक, अगर मेरा मित्र, जिसने मेरा हरदम साथ दिया, जो हर पल मेरे दुख सुख में साथ रहा, अगर वो मेरे साथ नहीं आएगा तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तो इंद्रदेव ने थोड़ी देर बाद हंस के कहा कि ऐसा नहीं है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, ये जो आपका कुत्ता है, ये जो आपका डॉग है, ये बिल्कुल अंदर आ सकता है। उसको अंदर आने की इजाज़त दी। क्यों? क्योंकि वो जो सोना था, वो जो डॉग था, वो था धर्मा, यानी एक धर्म था, एक रियलिटी थी। मैं ये कहूँगी कि एक सबसे अच्छी वाइब्रेशन जो रहती है, हमारा एक सच्चा मित्र रहता है, हमारा एक अच्छा प्रेमी रहता है, या जो भी रहता है, एक अच्छा रिश्ता रहता है, हमारे कर्म जो रहते हैं, वो था वो सोना, यानी कि उसके अंदर सारी खूबियाँ थी। तो वो जो सोना है वही अंदर तक उनके साथ गया। तो यही है कि कुछ चीज़ें जो है आपको गाइडेंस करती हैं, कुछ गुरु हैं आपको गाइडेंस करते हैं, तो उन चीज़ों को समझ के उन लोगों के साथ में रह के अच्छे कर्मों के साथ आप आगे जाएंगे तो आपको स्वर्ग के द्वार ज़रूर मिलेंगे। और जैसे कि 8 अगस्त को सुबह 8:08 पर आप जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो भी विश मांगेंगे, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब मैंने एक ही समझाया है कि आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको किसी से अगर मैरिज करना है तो आप ये मत कहो कि आप मेरी उससे मैरिज करा दो, आप ये फील करो, एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पर, आप ये फील करो कि आपकी मैरिज उस व्यक्ति के साथ हो चुकी है, आप अच्छी सी हैप्पी लाइफ बिता रहे हो, उसके साथ घूमने जा रहे हो, सारी फैमिली आपके साथ खुश है। ये चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और आज हम रीडिंग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल, डिवाइन लव एंजल्स, एंजल्स ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, महादेव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, प्लीज डिवाइनली गाइड करें और मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए 88 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज महादेव गाइड करेगा। जय श्री महाकाल। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करते हैं टेरोट रूपिका 1111, उसको हमेशा मेरी वीडियोस शेयर करिएगा ताकि किसी को हेल्प मिल सके। जाने अनजाने में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो इससे अच्छी कुछ बात नहीं है। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए 88 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है यूनिवर्स, क्या चेंजेस लेकर आएगा, क्या बात है। लेकिन ये 3rd नंबर पे गिरा था। फर्स्ट कार्ड जो था द वर्ल्ड का था, द चैरियट का था। युधिष्ठिर की कहानी में सुना रही थी, लेकिन यहाँ पर अर्जुन आ गए, ब्रह्मा जी आ गए और राधा कृष्ण आ गए एक साथ। ब्रह्मा जी आ गए और अर्जुन आ गए और राधा कृष्ण, डिवाइन एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पर। रीडिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन यूनियन आपका होकर रहेगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के रिलेटेड पोर्टल कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे, कमिटमेंट आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। द चैरियट क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं कि चैरियट क्यों आया है। द लवर्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज राधा कृष्ण गाइड करें महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स। कौन सा कार्ड है जो निकल कर आना चाहता भी और नहीं भी। नाइन के बाद 10 आया है, मतलब आपकी विश जरूर पूरी होगी, लाइफ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में जाएगी, ठीक है, इसलिए लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है यहाँ पर कि
आपको अगर किसी ने बैक स्टेप किया है, ठीक है, आप अगर किसी अपने पर्सन से दूर हुए हैं, अपने प्यार से अगर आप दूर हुए हैं, तो ये चीज़ यूनियन में ज़रूर बदलेंगे, कमिटमेंट के साथ में बदलेगी। ये यूनियन नहीं होगा, ये हमेशा लॉन्ग टर्म तक का कमिटमेंट होगा। मतलब जो फेक लोग होंगे अभी तक वो आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, या नहीं भी गए हैं तो ये 8 पोर्टल, ये शनिदेव इस महीने में आपका काम बिल्कुल कर देंगे। फेक लोग आपके लोगों के जीवन से जा चुके होंगे। जो लोग सही होंगे, जो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म तक रहना चाहेंगे, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। ये सभी के लिए जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको डोमिनेट करता था, या आपके और आपके पर्सन के बीच में आता था, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उसके पीछे, तो आप डिसीजन ज़रूर लेंगे। ये जो भी नेगेटिव साइकिल है जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। आप इतना सही डिसीजन लेंगे। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन ने ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर शेर बैठे हैं, मतलब अर्जुन ने सही को और गलत को, दोनों को चीज़ों को सामने रख के, कृष्ण को सारथी बना के, कृष्ण जी को सारथी बना के उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, एक धर्म के ऊपर चल के, है ना। ये जो आपकी अवेकनिंग चल रही है, ये जो आप लोगों से डिसकनेक्ट हैं, आपके पास देखिए एक लालटेन है, आपके पास एक वॉन्ड्स है, एक सहारा भी है आपके पास, ओके। लेकिन आप सामने मुड़कर नहीं देख रहे। अगर आप सामने मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डिसीजन क्या लेना है। आपको सेपरेशन मोड में यूनिवर्स डालता ही इसीलिए है कि आप खुद से कनेक्ट हों, अपनी पॉजिटिविटी में आए, अपने सेल्फ लो में आए, फेक लोग आपसे दूर हों। आपको उसी व्यक्ति से डिस्कनेक्ट किया जाएगा जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, यानी कि आपके प्यार से। आपसे प्यार से आपको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। आपको लग रहा है अभी आप अपने पर्सन को देखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना, आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी से आपके, आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यूनियन होकर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका लव लाइफ में नुकसान हुआ है, या आपका कुछ भी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, या आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आपके पास 2 कप्स बचे हुए हैं, यानी कि आपके पास 20%, 50 में से 20% अभी भी आपके पास बचा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आए, मतलब यहाँ पर कपल इशू है। किसी के भी फैमिली, पेरेंट्स, यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही थी, या कुछ डिवोर्स की सिचुएशंस थी, या हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे थे, तो वो चीज़ें भी बदलेंगी। मतलब हस्बैंड वाइफ की लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आएगी, ओके। यानी कि यूनियन तो होकर रहेगा, आप ये बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि ये आपके और आपके पर्सन की विश है। 9 ऑफ कप्स एक विश को बताता है। ये व्यक्ति चुपचाप बैठा जरूर है, लेकिन अपनी विश को लेके बैठा हुआ है, ये समय का इंतजार कर रहा है। ये जो नेगेटिव साइकिल है ना, ये ज़रूर कंप्लीट होगी। और जो आप अपने पर्सन के बिना लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, यानी आप 50 लोगों में भी रहेंगे, 10 लोगों में भी रहेंगे, तो आप अपने आप को अकेला ही फील करेंगे। आपको लग रहा है कि आपका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसा नहीं है, सब आपके ही हैं। आपके पास एक वफादार इंसान, एक वफादार जो भी है वो व्यक्ति ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति के पास 2 डॉग्स हैं, ठीक है। आपके पास एक वफादार इंसान ज़रूर होगा, आप उसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, या जो आपका फ्रेंड हो उसकी बातों को ज़रूर सुनें। कोई भी गुरु हुए, अपने पेरेंट्स भी क्यों नहीं हुए, तो ज़रूर सुने। यानी कि यूनियन आपका ज़रूर रहेगा। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं। अवेकनिंग का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि आपको अपनी, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना नहाना है, ना खाना है, खाना मिल गया तो खाना है, अंधेरे में रहना है, किसी से बात नहीं करना है, इवन अपने पर्सन से भी बात नहीं करना है, ये वाली चीज़ें दिख रही होंगी। आपका मन नहीं लग रहा होगा, ओके। जय हो प्रभु, राधा कृष्ण की जय हो। तो ये चीज़ें दिख रही है, बट यूनियन बिल्कुल होगा। देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेजेस है। प्लीज़ महादेव यूनिवर्स एंजल्स मुझे डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं कि आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेकिन मैं इसको रख दूंगी क्योंकि मैंने ढंग से शफल नहीं करा था। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं। इस 8 पोर्टल के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। क्या बात है, जिंदगी में धूम मची हुई है आप लोगों की शायद। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 8th पोर्टल में क्या आने वाला है। ये कार्ड 2 बार पॉप आउट हो रहा था। ये देखिए अर्जुन फिर से आ गए हैं, यानी कि आप जो हैं आप बिल्कुल अर्जुन की तरह है। सोच समझ कर डिसीजन लेना, दूर तक की सोचना, किसी को कुछ हानि नहीं हो, किसी का कुछ नुकसान नहीं हो, कहीं अपना भी नुकसान नहीं हो, फैमिली को भी देखना, फ्रेंड्स को भी देखना, धर्म को भी देखना, कर्म को भी देखना, ये वाली चीज़ें दिख रही है। बट यहाँ पर प्यार की शुरुआत जैसे कि मैंने कहा है कि बिल्कुल होगी। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ से कहीं भी नहीं जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या बात है, अगर यूनिवर्स आए और प्यार की शुरुआत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेहनत सबसे पहले रखूंगी। यहाँ पर सबसे पहली बात कि जहाँ प्यार आता है, लवर्स का कार्ड आता है, वहाँ पर डेविल का कार्ड भी आता है। और डेविल को हमेशा हम बुरा मानते हैं, कभी कभी मैंने भी माना है, लेकिन डेविल के अंदर सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं। ठीक है, एडिक्शन होना, मल्टीपल रिलेशनशिप की आदत होना, कुछ भी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फियर की एनर्जी होना या ओवर थिंकिंग की एनर्जी होना, सारी चीज़ें जो आपकी रहती है, खुद के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ये भी एक नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी पर आप वर्क करें, आप इनर वर्क करें। आपका इमोशनल लॉस हो रहा है, इस इमोशनल लॉस से बचें आप। कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर आएँ, अपने क्राउन चक्रा को हील करें, अपने विज़न क्लियर करें, देखें कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जब आप अर्जुन की तरह एक फ्लैग को लेकर एक जीत हासिल करेंगे, एक विक्ट्री हासिल करेंगे अपने प्यार के लिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस है ज़रूर ख़त्म होंगे। आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, शांत रहें और बिल्कुल सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि प्यार की नई शुरुआत तो आपकी 102% होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। 1 डे 1 वीक 1 मंथ। यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड करें। जहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मुझे किस कार्ड का वेट है। देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा था, मतलब आपको एक प्योर सोल बनना है, अंदर से अपने आप को क्लीन करना है, किसी के लिए भी कोई गलत भावना नहीं रखनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए आ गया ना वापस से कार्ड। मैं इस कार्ड को उठा रही थी लेकिन ये कार्ड भी साथ में आ गया। आपके पास 8 दिन या अगस्त मंथ में 8 नंबर आया है। बिल्कुल आपके पास कॉल मैसेज आएगा, आपके पर्सन का एक खुशखबरी आएगी। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो भी होगा, एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा। यूनिवर्स आपको आपके पर्सन को लेकर आएंगे। ओके, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये गौरी शंकर का कनेक्शन है, शिव शक्ति का कनेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पर्सन भी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ब्रह्मांड आपके साथ है। और मुझे जिस कार्ड का वेट था वो कार्ड आ चुका है। अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करें और 1-1 की एनर्जी आई है, यानी कि जो आपने सीड्स बोया है, जो आप अगर आज अच्छे कर्म का सीड्स बोएंगे, जो बीज बोएंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आपको मिलेगा। इस ट्री के ऊपर काफ़ी बटरफ्लाइज हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ये बटरफ्लाइज एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। जैसे कैटरपिलर जो है वो एक बटरफ्लाई में जो कन्वर्ट होता है तो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो यही एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका प्यार आपको मिलेगा। ओके, और एक मेन कार्ड ये आया है कि मटेरियल, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी। मतलब आपने 3D भी देख ली है, आपने स्पिरिचुअलिटी भी देख ली है, अध्यात्म में भी आप देख लिया है, प्योर सोल भी आप बन गए या नहीं बने तो आपको बनने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी कि आप दुनियादारी को देख रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, आप कहाँ सही हो आप कहाँ गलत हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। अपने क्राउन चक्र को हील करें। ये चीज़ 2 बार क्लियर हो गई है कि जो आप सीड्स बोंगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। ये दोनों बार क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे कर्म करें। सावन का महीना चल रहा है
तो बाहर मंदिर जाएं। भीग के जाने का मतलब यही होता है बारिश में कि आप भीग के जाएंगे तो आपका ऑरा और ज़्यादा मजबूत होगा, आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, क्राउन चक्रा हील करने की बहुत ज़रूरत है आपको। इमोशनल लॉस ना होने दें, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपको सही नहीं लगते हैं, जो आपके लोगों की बातें सही नहीं लगती, उनसे डिसकनेक्ट हो। ठीक है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करेगा, मुझे बताएं कि एंजल की यूनिवर्स की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे ख्याल से आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी रीडिंग आई है। और शेयर ज़रूर करें अपने किसी भी पर्सन को जो भी आपके करीब हो। ये कार्ड बड़े गुस्से में उड़ कर गया है, क्या पता लोगों को गुस्सा किस बात का आ जाता है। सही जगह अगर आपका गुस्सा है तो सही है, लेकिन अगर हर बात पे आता है तो सामने वाला भी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेगा। ओके, अगर आपको जो चीज़ें ना पसंद है, अनलाइकली का कार्ड आया है, ठीक है, जो लोग आपको ना पसंद है उनसे अलग हों, लेट गो करें चीज़ों को। रिकंसिडर का कार्ड आया है। फुल मून न्यू मून के आसपास आपको बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना है। कभी भी हम किसी अपने पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं या कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं या जल्दबाजी में ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो 2-3 दिन सोचकर, अपने आप को समय देकर डिसीजन लें। अपने आप को समय दें कि हाँ मैं 3 दिन बाद डिसीजन लूँगा, तो हो सकता है सामने वाले की एनर्जी चेंज हो जाए या आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, या कुछ ग्रह रहते हैं हमारे वो ठीक हो जाए। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव होंगी। ओके, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कुछ हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको रेडी रहना है। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी, और पॉजिटिव रहना है आपको। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड बता रहा है कि अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो आपको बीच का रास्ता निकालना है या निकल सकता है। ओके, किसी भी काम में, हमारा बिजनेस हो, हमारा जॉब हो, अगर हम कहीं भी हैं या हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनको थोड़ा सा मनाने की कोशिश करें। वेट करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक जो एक आपकी की है सक्सेस की। और यस आया है, एंजल की तरफ से आशीर्वाद आया है, डबल यस आया है, यानी कि आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। एंजल्स का, यूनिवर्स का, शिव शक्ति का और राधा कृष्ण का, सभी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी विश है वो सेटेड पोर्टल में ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल हूँ, और मेरी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।